हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 न्यू बुक के अकॉर्डिंग 2.3 है और ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग क्या है 2.4। ठीक, तो हम शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। खोलते हैं अपनी बुक का पीडीएफ। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, फैक्टराइज। क्या है, इसे बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि ये आपको 10th में भी जरूरत पड़ेगी इसकी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट यदि हम देखें तो आपकी इक्वेशन है 12x² - 7x + 1। चूंकि एक ही प्रकार का वेरिएबल है और वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो कौन सा पॉलिनोमियल बताया था आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है ax² + bx + c = 0। आपका जो भी क्वेश्चन है वो इस फॉर्म का होगा। ठीक, x² का जो कोफिशिएंट होगा इज कॉल्ड a, x का कोफिशिएंट कहलाएगा b और कांस्टेंट टर्म कहलाएगी c। तो अभी ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, अभी केवल ये पॉलिनोमियल है। ठीक, तो हमें इसके फैक्टर करना सीखना है। तो आज यदि हम सीख लेंगे तो हमें ये 9th 10th में भी आसान लगेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर जब पढ़ोगे तब भी वहां पे आपको फैक्टर ही करना है। फिर आप 4th चैप्टर पढ़ोगे 10th क्लास का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब भी ये सॉल्व करने हैं। तब वहां जाके 2 मेथड और सीखोगे आप। एक होता है इसका फॉर्मूला अप्लाई करके इसके फैक्टर करना, और एक होता है जो हम अभी सीखेंगे। ठीक, 2 ही होते, एक होता था और पहले श्रीधराचार्य फॉर्मूला से इसके फैक्टर करके सॉल्व करना, वो शायद सिलेबस से अब निकल भी गया है। सिंपल क्वेश्चन है, निकल नहीं गया, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। करने का तरीका सीखिए। हम पढ़ रहे हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। कौन सा मेथड, मिडिल टर्म को हम इस टाइप से तोड़ेंगे कि हमें हमारे फैक्टर मिलेंगे। अब सबसे पहले यहां पे ये देखते हैं, ये हमारा x² का कोफिशिएंट a कहला रहा है ना, और ये c, ac देखते हैं। a क्या है आपका 12 और c क्या है आपका 1, तो ac कितना आया। ठीक, तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनका ऐड करने पे आए -7 और उन्हीं नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे आए 12। कैसे नंबर चाहिए, ऐसे 2 नंबर चाहिए कि जिन्हें ऐड करो आपस में तो मिले -7 और उन्हीं 2 नंबरों का जब इनटू करो तो आपको मिले 12। ठीक, तो एक सीधा साधा कॉन्सेप्ट ये रहता, मैक्सिमम आंसर आपको इसी के फैक्टर करने पे मिल जाते हैं। 12 का फैक्टर कर लोगे, किया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा। ये जो फैक्टर है इन्हीं के कॉम्बिनेशन से वो 2 नंबर मिल जाएंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमने क्या निकाला, फर्स्ट और लास्ट का इनटू, जो हमारे पास क्या आया 12। अब इस 12 के किए हमने फैक्टर, तो हमें वो 2 नंबर चाहिए जिनका ऐड आए -7। बस साइनों का ध्यान हमें अपने अकॉर्डिंग रखना है, बाकी वो नंबर हमें यहां से दिख जाएंगे। हो सकता है वो नंबर 2 और 6 हो सकता है वो नंबर 4 और 3 हो सकता है वो नंबर 12 और 1 हो। ठीक, तो इन्हीं सब फैक्टरों का यूज करके ले रहे। तो अब आप बताइए ऐसे 2 नंबर जिनका ऐड आए -7, तो ऑब्वियसली दो जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, दोनों माइनस के ही होंगे, तब तो ऐड -7 आएगा। ठीक, तो हम यहां से कॉम्बिनेशन मिलाएं, यदि इन दोनों को साथ में ले ले और ये ले ले 4 और 3, क्या इनका इंटू 12, इंटू की तो कहानी खत्म हो गई, क्योंकि ये तो फैक्टर से मिले तो इंटू तो आना ही आना है। बस हमें ऐड वाला बस देखना। अब ऐड वाला देखना तो माइनस का साइन है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे माइनस का साइन वाले नंबर होंगे, -4 और -, लगाइए दिमाग है। अगर इन दोनों को आप ऐड करो तो साइन के अकॉर्डिंग ऐड तो हो ही जाएंगे। आंसर कितना आएगा, तो हमें ऐड करने पे कितना चाहिए था, यहां लिख लिया करो, ऐड पे चाहिए -7। ऐसे 2 नंबर को चाहिए जिनका ऐड कितना हो -7 और इनटू हो फर्स्ट और लास्ट के इक्वल। तो जो नंबर आया उसी के हमने फैक्टर कर दिए।
बस ये 2 नंबर मिल गए, इतना हमने ढूंढ लिया, हमारा काम बन गया। पहला स्टेप आएगा, फर्स्ट टर्म ज्योमेट्री दो, लास्ट टर्म ज्योमेट्री दो। जो 2 नंबर मिले उन्हें हम बीच में फंसाएंगे एक्स के वेरिएबल के साथ। तो कौन से 2 नंबर मिले? माइनस का 4 मिला और माइनस का 3 मिला। चूंकि वेरिएबल एक्स है तो हम यहाँ पे एक्स लिख लेते हैं। ये स्टेप क्लियर सबको? ये आपने एक लाइन लिख ली तो अब आपका 90% क्वेश्चन सही हो गया। अब क्या करेंगे? सेकंड स्टेप में 2 2 का पेयर बनाएंगे। फर्स्ट 2 का पेयर, सेकंड 2 का पेयर। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब आप स्प्लिट कर दोगे तो 4 टर्म आएंगी, तो फर्स्ट 2 का पेयर बना लेना और लास्ट 2 का पेयर बना लेना। पेयर इसलिए बनाया कि हम उस पेयर से कॉमन ले सके। क्या ले सके? कॉमन तो आप समझते हो, जो दोनों में मिल जाए। तो जैसे यहाँ 12 है और यहाँ 4 है, तो मैं इसे क्या 4 इंटू 3x² लिख सकता, और ये आपका 4 इंटू एक्स लिखा ही है। तो क्या दोनों जगह 4 है? जो चीज दोनों जगह होगी वो कॉमन आ जाएगी। तो दोनों जगह 4 है, ये आ गया बाहर। यहां क्या बचा? स्क्वायर। और यहां क्या बचा? माइनस का x। ये वाली लाइन समझाने के लिए थी, मैंने रफ कर दी। कोई दिक्कत? साथ में यहां 2 बार x है और एक यहां सिंगल x है, तो एक x भी बाहर आ सकता है। तो फाइनल क्या आया? 4x। तो जब यहां एक बार x बाहर निकल गया तो 2 बार था, तो एक बार बचा। इसी तरह यहां सिंगल टाइम्स x था, ये चला गया तो क्या बचा? देखो 4x पूरा का पूरा बाहर आ गया ना। इधर तक क्लियर? फिर हम इसकी बात करेंगे, अगर माइनस का साइन आगे है तो माइनस कॉमन लिया जाएगा, और प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लिया जाएगा, जिसकी वजह से अब ये प्लस का हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? माइनस का। आप जैसे ही ब्रैकेट इंटू करते हो, ये माइनस का इंटू हो जाता है ना दोनों में, तो यही तो स्टेप मिलेगा। और कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही थी माइनस के अलावा। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं आती तो क्या माना जाता? 1। क्लियर इतना? अब आप देखोगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आया है। अगर सेम आया है तो यहां तक की प्रोसेस हमारी सही है, और अगर सेम नहीं आया तो समझ लो कहीं गड़बड़ कर दी। ये तो सेम चाहिए ही चाहिए है। क्यों चाहिए? हम कर रहे हैं इसको फैक्टराइज। क्या कर रहे हैं? पावर 2 है तो ऑब्वियसली 2 आंसर होंगे। 2 आंसर कब आएंगे? जब 2 फैक्टर होंगे, है ना। तो 2 फैक्टर होंगे मतलब 2 ब्रैकेट आना चाहिए। 2 फैक्टर का मतलब क्या? 2 ब्रैकेटों में लिखा होगा आंसर। तो अब हम ये हमारा बना एक स्टेप और ये बना हमारा दूसरा स्टेप। अब इनसे हमें होल कॉमन लेना है, तो इन दोनों स्टेपों में कौन सी चीज दोनों में है? 3x माइनस 1। तो इसे लेते हैं होल कॉमन। क्या कहलाता वो? अब यहां क्या बचा? जब इस पूरे स्टेप से ये चला गया तो यहां क्या बचा? 4x। और यहां क्या बचा? दिस इज आवर। ये है इतनी कहानी। ठीक? चूंकि हमारे 9th क्लास में ये 4 क्वेश्चन है, थोड़े से टफ है। जब आपको 10th में मिलेंगे तो थोड़े सिंपल मिलेंगे। ठीक है? उतने ज्यादा, क्योंकि ये इसलिए टफ है क्योंकि इसकी जो x² का स्टार्टिंग का जो कोफिशिएंट है उसका ध्यान रखना पड़ता, और जो आपको 9th 10th में मिलेंगे उसमें फर्स्ट लेटर में ज्यादा रहता नहीं है। तो 1 मान के हम यहाँ पे 1 इंटू जहां जो भी नंबर है वो। इतना क्लियर बनेगा? चलिए अब हम 4th के सेकंड की यदि बात करें तो आपको ऐड करने पे कितना चाहिए? 7। और इंटू करने पे कितना चाहिए? भाई यही तो गड़बड़ है। a इंटू सी लेते हैं, 2 इंटू 3 यानी 6। कितना? 6। बताइए तो आपका AC कितना चाहिए इस बार? 2 इंटू 3 यानी 6। और ऐड करने पे कितना चाहिए? 7। तो तरीका मैंने आपको बताया, जो नंबर आपके पास है उसी के फैक्टर करो। या तो 2 3 होगा या 6 1 होगा। यही 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। तो मेरे हिसाब से 6 1 ही है। ऐड करने पे 7 आ गया प्लस का, और इंटू पे तो आ ही जाएगा। इंटू तो देखना ही नहीं है क्योंकि उसी के तो फैक्टर की है, तो बन जाएगा ये। क्योंकि प्लस है तो ज्यादा मेहनत है नहीं। ठीक? हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th। ठीक है?
सेकंड वाला आपका होमवर्क है, तो करना बढ़िया आराम से। वैसे 90% तो मैंने बता दिया। 6x² प्लस 5x माइनस 6। चलिए बताइए आप AC कितना चाहिए? 6 इंटू माइनस 6, ये बिस साइन देखना है। इंटू करने पे कितना चाहिए? ठीक, और ऐड करने पे कितना चाहिए? तो हम 36 के फैक्टर देख लेंगे, क्योंकि इंटू पे तो 36 आ जाएगा, बस माइनस बस का ध्यान देना है। चलिए 2 कितना आया? 18, फिर 2 9, फिर बनाओ कॉम्बिनेशन, देखते हैं 2 और ये 9 2 18, 18 और 2। ऐड पे कितना चाहिए था? 5। तो ऐड में 5 चाहिए, मल्टीप्लाई में माइनस चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना। तो एक नंबर होगा माइनस का और दूसरा होगा प्लस का। जो माइनस वाला होगा वो स्मॉलर होगा और जो प्लस वाला होगा वो ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि ऐड पे तो प्लस का 5 चाहिए, है ना? तो बड़ा नंबर अगर प्लस का होगा तभी तो प्लस का आएगा। ठीक, तो 2 और 8 की कहानी नहीं बनी। अगला चेक करो, 4 और 9 देखते हैं, है क्या? 4 और 9, अगर मैं ये ले लू माइनस का 4 प्लस का 9 तो काम बन जाएगा। ऐड करने पे कितना आएगा? एक माइनस का एक प्लस का है, तो ऐड करने पे कितना आएगा? 5 जो चाहिए, और दोनों का इंटू ऑटोमेटिक आ जाएगा -36। इंटू तो देखी नहीं है, इंटू तो करके ही आए ना अपन, बस ये ऐड और सब्ट्रैक्ट बस वाली कहानी देखनी है। मिल गए दोनों नंबर, बस हो गया काम। चलिए फर्स्ट टर्म ज्यों दो, लास्ट टर्म ज्यों दो, जो 2 नंबर मिले उन्हें वेरिएबल के साथ बीच में फंसा दो। एक नंबर है माइनस का 4x और दूसरा नंबर है आपका प्लस का 9x। इन्हें आगे पीछे आप कर सकते हो, इसे पहले लिख लो, इसे बाद में लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इधर तक की कहानी क्लियर। थर्ड स्टेप आपको क्या बताया था? फर्स्ट 2 का पेयर, लास्ट 2 का पेयर। पेयर इसलिए बनाया कि कॉमन लेना है, तो बताइए इन दोनों में से कोई चीज कॉमन आ रही? 2x। चलो यहां से 2x कॉमन लिया तो बताओ इधर क्या आएगा? 3x। वेरी गुड। और यहां से कॉमन लिया तो क्या बचा? माइनस। ज्यादा डाउट है तो एक बार इंटू करके देख लिया करो ना। 2x का 3 में किया, 6x², 2x का -2 में किया, -4x। पुरानी वाली लाइन आ गई तो काम सही है, आ गई पुरानी वाली लाइन। कॉमन का मतलब कि जो चीज अंदर इंटू में थी वो बाहर निकाल ले। ठीक, चूंकि यहां प्लस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, प्लस जब रहे तो हमारा ये गलत होने का चांस ही नहीं है। और कोई चीज यहां से कॉमन आ रही क्या? कितनी आ रही? 3। तो यहां ऑटोमेटिक कितना बचा और यहां कितना बचा? देखो कहानी सेम है क्या? बस तो यही तो हमें देखना है। ये ब्रैकेट अगर सेम आ गया तो हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगले स्टेप में आपको इन्हें होल कॉमन बाहर लिख देना है। 3x - 2 होल कॉमन चला गया तो बचा क्या? ओनली 2x + 3। दिस इज आवर आंसर। ये हो गया फैक्टर। ज्यादा डाउट है तो इंटू करके देख लो। अब देखो इंटू करोगे तो पहला स्टेप आपका ये आएगा, दूसरा स्टेप ये आएगा और आंसर ये आएगा। याद कीजिए 8th क्लास के वो सवाल जब 2 ब्रैकेट रहते थे आप इंटू करते थे तो आपको इस टाइप का आंसर मिलता था। अब हम इस क्लास में उल्टी प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि आंसर दिया है और क्वेश्चन ला रहे हैं। 8th क्लास में ये क्वेश्चन हुआ करता था और ये आंसर आता था। ठीक, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैक्टर करना। ठीक, क्या बोलते हैं? अभी सीख जाओगे तो 10th में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 10th में ये सवाल फिर से मिलेंगे। अरे हाँ ना तो बोलो यार, नोट करो तो। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का कोड। क्या देखेंगे? देखेंगे क्या? आप ही बताओगे कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 का कोड। क्वेश्चन है 3x² -x -4। चलिए बताइए ऐड करने पे कितना चाहिए?
बस साइन बस ध्यान में रखना। और मल्टीप्लाई पे कितना चाहिए भैया? -4। ये साइन ध्यान देना है। कितना आया? ठीक। काम आपका क्या है कि 12 के फैक्टर कर दो, किया तो ये आया, फिर क्या आया? ये आया। कॉम्बिनेशन बनाओ। क्या 2 और 6 के कॉम्बिनेशन से आ जाएगा -1? ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या -1 मिलेगा? नहीं मिल रहा है। 8 मिल रहा, -4 मिल रहा, चाहे जैसे ले लो। फिर दूसरा कॉम्बिनेशन देखिए, 4 3 ले सकते क्या? 4 3 हाँ आ सकता है। कैसे? हाँ बस यही दिमाग लगाना है इधर कि हमें ऐड पे माइनस चाहिए, तो ऑब्वियसली माइनस वाला बड़ा होगा, प्लस वाला छोटा होगा। लो, माइनस का खोल लिया, प्लस का 3 लिया, ऐड करने पे कितना आया? -1। और इंटू तो ऑब्वियसली अपन ले के चले तो -4 आना ही आना है। कोई डाउट? तो वो दो नंबर कौन से मिले? -4 और +3। चलिए क्या करेंगे पहले स्टेप में? फर्स्ट टर्म एज इट, लास्ट टर्म एज इट। जो दो नंबर मिले कौन कौन से? -4 और +3। चाहे पहले 3 लिख लो, बाद में -4 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बदल दिया क्योंकि आसान हो जाएगा। वेरिएबल हम x लगाएंगे अपना, ये भूल नहीं जाना क्योंकि इसी को तो तोड़ा है आपने दो पार्ट में, तो x तो रहेगा ही। अगला स्टेप क्या है भैया? पेयर बनाना, जोड़ा। जोड़ा तो जानते ही हो जी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या? जोड़े से कॉमन लेना। क्या आ जाएगा जोड़े से कॉमन? एक तो 3 आ जाएगा और एक क्या बचेगा? 3x² में 3x चला गया, सो ओनली x बचा। प्लस की जगह प्लस है और 3x का 3x पूरा चला गया, तो क्या बचा? 1 बचा। यहां से कोई चीज कॉमन आ रही? देखो सबसे पहले तो आगे माइनस है, तो माइनस ही कॉमन आ गया, और दोनों जगह 4 है, तो 4 आ गया। क्योंकि यहां माइनस कॉमन लेने से ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का 4 पूरा पूरा चला ही गया। क्या दोनों ब्रैकेट सेम आ गए? आ गए, मतलब यहां तक हमने सही किया। तो अगला स्टेप क्या होता है कि पूरी इक्वेशन से जो दोनों में सेम हो उसे होल कॉमन ले लो। ये x+1 आपने लिया होल कॉमन, बचा क्या? ये वाला 3x और ये वाला माइनस, दिस इज आवर, ये हो गया आपका इस नंबर का फैक्टर। क्लियर? कुछ होमवर्क में क्वेश्चन नोट करो, तुम लोगों को नहीं हुआ क्लियर, मुझे पता है। दो ही पर्याप्त है, चेक करने में टाइम लगता है। हाँ तो 3 हो गए ना। नोट कीजिए फटाक से। है आपका x³ - 2x² - x+1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी? 3। तो आंसर कितने होंगे? तो फैक्टर कितने होंगे? अभी पावर 2 थी तो फैक्टर कितने थे? 2 ब्रैकेट में आंसर। अब आपकी पावर कितनी है? डिग्री कितनी है? तो आंसर कितने फैक्टर होंगे? 3 पार्ट में होंगे, या 2 पार्ट में इस टाइप से हो सकते कि एक सिंगल और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक वाले की भी फैक्टर करने हैं। अब कैसे होगा? तो इसका प्रोसेस समझे। ये जो लास्ट में जो टर्म लिखी रहती, इस टर्म के करते हैं हम फैक्टर। तो यहां तो 2 है तो 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 या तो 2। ठीक, तो हम चेक करते हैं या तो +1 पे, या -1 पे, या +2 पे, या -2 पे। इन 4 में कोई ना कोई एक हमें जरूर पता चल जाएगा कि ये इसका फैक्टर है। एक फैक्टर मिल गया
यानी हमें एक वो मिल जाएगा पॉलिनोमियल। फिर उस पॉलिनोमियल को ये हमें मालूम है कि ये इसी का आंसर है, तो ये वापस जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। यही पढ़ के आए ना हम फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम। तो बस ये पूरा पूरा डिवाइड होगा तो एक नया क्वोशेंट मिलेगा, उस क्वोशेंट के फैक्टर करेंगे, फिर बाद में हम पूरा जमा देंगे। इतनी कहानी है। तो हमें इन 4 नंबरों में से चेक करना है। तो नॉर्मली +1 -1 में हमें आंसर मिल जाता है ज्यादातर क्वेश्चनों में। ठीक, तो हम सबसे पहले इसे px के इक्वल लेट करेंगे, आ गई वही पुरानी कहानी। और हम पुट करके देखेंगे x = 1 पे, पुट x = 1, चेक करेंगे कि x = 1 इसका आंसर है कि नहीं है। हमें क्या लाना है? 0 लाना है, रिमाइंडर थ्योरम जैसा। तो जहां जहां x है वहां क्या कर दिया? 1 पुट कर दिया। बताओ कोई दिक्कत? चेक कर लो 1 का क्यूब कितना, 1 का स्क्वायर कितना, 1 × -2 कितना, माइनस का प्लस का, -1 + 1 -2 + 2, तो P1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो x = 1 रखने पे आंसर क्या आ गया? मतलब x = 1 इसका आंसर होगा। मतलब क्या है? x -1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ये एक लाइन हम निकालते हैं। बताओ इधर तक सबको क्लियर? हमने चेक किया 4 में से कोई एक को चेक करना था, इत्तेफाकन हमारा x = 1 पे ही आ गया। एक मिनट, ठीक, हमने 1 रखा और हमें क्या मिल गया? 0। कोई 0 कब आता है? जब कोई किसी का उसका आंसर होता है। मतलब x = 1 इसका एक आंसर है, 3 आंसरों में एक आंसर। तो x = 1 कब आता है? जब x - 1 = 0 लेते थे आप, ऐसा, तब तो x = 1 आता था। तो इस बार जब x = 1 आया तो 1 को मैंने इस साइड पहुंचाया, तो हमें यह पता चला कि x - 1 एक फैक्टर है। आप कुछ कह रहे हैं बेटा? -1 कैसे आया? हाँ, अब आगे क्लियर। x = 1 पे चेक किया हमने, तो ये x = 1 तो इसका 0 हुआ, फैक्टर कौन होगा? ये 1 इस साइड जाएगा। तो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। मान लो ये x = -1 पे सेटिस्फाई होता, तो उस कंडीशन में इसका आंसर x = -1 होता, तब फैक्टर x + 1 होता, क्योंकि ये -1 इस साइड है। उस कंडीशन पे फैक्टर क्या होता? x + 1। -1 पे भी आ रहा क्या आंसर? थोड़ा चेक कर लो। -1 का क्यूब 2, -1 का स्क्वायर, -1 + 2, ये हुआ -1, ये हुआ -2, ये हुआ +1, ये हुआ, हाँ, -1 पे भी आ रहा। मतलब हमें जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तब हमें एक जगह x - 1 मिलेगा फैक्टर, एक जगह x + 1 आएगा और एक तीसरा और आएगा। इस टाइप से आंसर आएगा। मतलब x = 1 पे भी ये 0 आ रहा है, x = -1 पे भी 0 आए, और हो सकता है इसमें भी 0 आ जाए। देखते हैं आगे। इधर तक की कहानी क्लियर? पहले ये बताओ, तो जो ये x - 1 आया, इसे हम qx नाम देंगे। क्या नाम देंगे? अब कोई किसी का फैक्टर होता है तो हम आसानी से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 आना है, तो हम क्या लिखेंगे? px में किसका डिवाइड कर रहे हैं? qx का। ठीक, और px में qx का डिवाइड कैसे किया जाता है वो देखो। आप यहां लिखोगे, आप ये है आपका x - 1, इस टाइप से ये डिवाइड, और ये हुआ x³ - 2x² - x + 2। इतना लिख लोगे, डिवाइड कर रहे हैं आप इसका x - 1 का डिवाइड इसमें। ठीक, अब प्रोसेस देखो, यहां चलेगा अपना रफ वर्क। ठीक, जिसमें डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म अपॉन जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म, x³ / x। काटा, क्या बचा? काटने पे क्या बचा? जो बचा वो इधर आंसर में x²। तो फिर इधर क्या लिखा जाएगा? आप देखिए, जैसे मैं डिवाइड करूं
टेबल पढ़ते हैं, कितने टाइम्स आएगा? 6 टाइम। तो यहां जो लिखा जाता है वो इसका और इसका इंटू होता है ना, 3 6 जा 80। इसी तरह यहां जो लिखा जाएगा वो इसका और इसका इंटू होगा, ठीक। और उसके बाद आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हो, तो हम यहां लिखने के बाद यहां सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां हम पॉलिनोमियल यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो जाते हैं। पढ़ा होगा आपने लास्ट क्लास में। देखिए क्या मिला, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का किसमें इंटू? एक्स माइनस 1 में। तो एक्स स्क्वायर का एक्स में इंटू हुआ, कितना आया? एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का -1 में इंटू होगा, कितना आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो जिसकी पावर है वो उसी के नीचे लिखना है, एक्स क्यूब टर्म के नीचे एक्स क्यूब टर्म, एक्स स्क्वायर वाली के नीचे एक्स स्क्वायर। चूंकि यहां सब्ट्रैक्ट करते थे तो ये माइनस का हुआ प्लस और ये प्लस का हुआ माइनस। पहली टर्म हमेशा कैंसिल होगी, नहीं हुई समझ लो कहीं गड़बड़ हो गई। क्या बचा? माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, कितना आएगा बताओ जल्दी। ये -2 टाइम्स है, ये +1 टाइम्स, कितना आएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर। 2 बार में 1 बार घटेगा, ये वाला बड़ा है तो माइनस का साइड आएगा। यहां क्या बचा? -x+2। ये पहला स्टेप क्लियर सबको? 1-2 सवाल लगाओगे और आ जाएगा। अगेन वही प्रोसेस, जिसमें डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म, इस बार है -x²। जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म, इस बार है x। तो बताओ भैया कितना आएगा? -x। एक x से एक x कट गया, यही तो बचा। जो -x आया वो इधर लिखना है, ये लग गया। तो इधर क्या लिखना है? ये जो -x आया इसमें इंटू करना है। चलिए -x का x में इंटू करेंगे, कितना आएगा? 12। -x का -1 में इंटू करेंगे, कितना आएगा? माइनस प्लस ही हो जाएगा, x इंटू 1 x। ये आई दो चीजें, इन दो चीजों को यहां सजाना है, सजाओ। ये माइनस का x² और ये प्लस का x, ये है ना। तो x² की टर्म के नीचे x² की टर्म, x की टर्म के नीचे x की टर्म। और इसे हम करते हैं सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाते। पहला हमेशा कैंसिल होना है, ये माइनस का ये प्लस का सेम चीज। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है कहीं गड़बड़ हो गया। माइनस का x माइनस के कितने x और बगल में कितना? सेकंड स्टेप क्लियर। अब हम थर्ड में आते हैं। अगेन वही, जिसमें डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? माइनस क्या? 2x। और जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म कितनी है? x। बताओ तो कितना आएगा पीछे? आंसर कितना आएगा? x से x कट गया, कितना बचा? ये जो -2 है वो इधर लिखा जाएगा। तो इधर क्या लिखा जाएगा? इस -2 का इंटू x -1 वाला। -2 का इंटू x में हुआ, कितना हुआ? -2 का इंटू +1 में हुआ तो कितना हुआ? लिख दो -2x + 2। और ये आपको मालूम है ये क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट। तो ये काय का हुआ? ये काय का हुआ? -2x + 2x +2 -2 रिमाइंडर तो 0 आना ही आना था, क्योंकि ये हमने चेक कर लिया था, इसका फैक्टर है। अगर यहां पे कुछ बच रहा है समझ लेना कहीं गड़बड़ है। आगे समझ में? तो ये आपका कोसेंट, ये आपका डिविडेंड, ये आपका डिवीजर और ये आपका रिमाइंडर। तो फिर हम इसे इस टाइप से लिखते हैं कि एक फैक्टर हमारा x -1 था और दूसरा आया है x² - x -2। आप चाहो तो इसे ऐसा आंसर भी लिख सकते, लेकिन ये क्वाड्रेटिक टर्म है, इसे और सॉल्व करना पड़ेगी। इसे अलग से सॉल्व कर लो। अलग से कैसे सॉल्व होगी? x² - x -2। बताओ ऐसे दो नंबर जिनका ऐड आए -1, कितना आए? और मल्टीप्लाई आए -2। बताओ वो दो नंबर क्या ले ले? माइनस का 2x ले ले, प्लस का x ले ले, ऐड करने पे आ जाएगा -x, मल्टीप्लाई पे -2।
ये तो सीखना पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगी अपन को। फर्स्ट टू का पेयर, लास्ट टू का पेयर, फर्स्ट पेयर से एक्स कॉमन क्या बचा, एक्स माइनस टू। यहां से कुछ कॉमन क्या बचा, एक्स माइनस टू दोनों जगह आ गया, होल कॉमन। इधर क्या बचा, एक्स प्लस। तो ये आपका पहला फैक्टर, और इसके जो दो फैक्टर लाए इन्हें यहां सजा लो, ये हमारा आंसर। देखिए मैंने आपको क्या चेक करने को बोला था, प्लस टू माइनस टू, प्लस वन माइनस वन। देखो प्लस वन है ही, प्लस टू है ही, माइनस वन है ही, इसलिए बोल रहा क्योंकि ये उस साइड जाएगा तो साइड नहीं बन लेंगे इनके। ठीक, कौन छूट गया, एक्स इक्वल माइनस टू छूट गया, केवल एक्स इक्वल माइनस टू इसका आंसर नहीं था, क्योंकि ये इस साइड आता तो कितना हो जाता, एक्स प्लस टू हो जाता। तो ये जब आप रखते तो जीरो नहीं मिलना था, बाकी ये जीरो मिला है। समझे नहीं समझे, ये भी करना है तो अपना कर लेना बगल में, तो मैंने ये इधर लिख दिया, नोट करो। एक और क्वेश्चन लिया है हमने, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड थर्ड। ठीक, थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि प्लस है तो ज्यादा कठिनाई आएगी नहीं। तरीका वही है, सबसे पहले क्या करना है, लेट करना है, काय के इक्वल इसे, पी एक्स के इक्वल। एक्स वेरिएबल का है, पी मतलब पॉलिनोमियल, एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल। फैक्टर कौन कौन से चेक कर सकते हैं, इधर लास्ट में क्या है भैया, 20। 20 के फैक्टर क्या होते हैं, 1 2 4 5 और 10 और 20। इतने सारे इसके फैक्टर है, इतने सारे हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है इतने सारे चेक करने की, वो भी प्लस माइनस में, हमारा 1 और 2 पे ही आ जाता है। ठीक, अब हम पहले x इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे। क्या पुट करके देखेंगे, अच्छा ये जो काम है मन से किया जाता है कि हमें ये चेक करना, वो तो ये आपको हिंट दे दी कि इनमें से ये चेक कर सकते हैं। अब आप खुद दिमाग लगाओ कि जहां जहां x इक्वल 1 रखोगे तो क्या ये सारी चीजें जुड़ नहीं जाएंगी, लास्ट में आंसर प्लस में आएगा ना, कोई बड़ा सा नंबर आएगा ना, तो 1 इक्वल टू रखने का कोई मतलब ही नहीं। हमें चाहिए क्या है कि वो वैल्यू जिसके रखने पे क्या आ जाए, आंसर जीरो आ जाए। तो क्या 1 रखने पे जीरो आएगा, नहीं आना, तो काय को रखो। तो फिर हम दूसरी चीज रखते हैं, एक्स इक्वल टू क्या रखें, -1 रख के देख सकते हैं। पी जहां एक्स है वहां -1, -1 का क्यूब 13, -1 का स्क्वायर 32, -1 प्लस 20। सॉल्व कीजिए, ये आया माइनस का 1, ये आया प्लस का 13, ये हुआ माइनस का 32, ये आया प्लस का 20। देखिए माइनस माइनस वाले ऐड हो जाएंगे, -33, प्लस प्लस वाले ऐड हो जाएंगे, +30। निपटा, क्या आया, तो x इक्वल टू -1 रखने पे आया जीरो कि नहीं आया। तो यहां से क्या पता चला, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। बताओ ये लाइन किस सबको क्लियर। तो यहां से आपका जो QX है वो क्या आया, x + 1। आपको क्या करना है, PX में QX का डिवाइड करना है, रिमाइंडर जीरो ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसी के फैक्टर से आया। कोई किसी का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है। करिए, तरीका वही है, ये मैं मिटा दे रहा। किससे डिवाइड करना, x + 1 से। किसमें डिवाइड करना, थोड़ा सा नीचे लिख लें, x + 1 से किसमें डिवाइड करना, ये है आपकी गिवन पॉलिनोमियल, x³ 13x² + 32x + 20। अब आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपसे। क्या है पहला स्टेप क्या है भैया, जिसमें डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, उसकी फर्स्ट टर्म, जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, कट पिट के क्या बचा, तो यहां क्या आएगा, बस ऐसे बोलते जाओ। तो यहां क्या लिखोगे, इसका और इसका इंटू, x² × x + 1 कीजिए, x का x में इंटू कितना, x² का 1 में इंटू कितना, इन दोनों टर्म को इनके नीचे लिखो, x³ के नीचे x³, x² की टर्म के नीचे x² की टर्म। और ये आपको मालूम है, ये आप सब्ट्रैक्ट करते हो क्योंकि पॉलिनोमियल है, सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज हो जाते हैं।
तो ये प्लस का है तो काय का हो गया, तो ये प्लस का है तो ये काय का हो गया, पहला स्टेप कैंसल। ये तो हमारा काम है पहले वाले को उड़ाना, उड़ गया। बस जो बचा यहाँ 13 है या माइनस है तो कितना बचा, प्लस का 12x²। बाकी जाओ बताओ लोग लो, बताओ कोई दिक्कत। ठीक, चलिए सेकंड स्टेप बताइए, बोलो। जिसमें डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म, इस बार फर्स्ट टर्म क्या है 12x²। जिससे डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म क्या बचा 12x, काय का प्लस का, विद साइन लिखना है इधर, ये आ गया प्लस का 12x। तो इधर क्या लिखा जाएगा भैया 12x इंटू x प्लस 1 लिखा जाएगा, जो कितना है 12x का x में इंटू कितना, 12x का 1 में इंटू कितना। ये दोनों चीजें कहां जाएंगी, यहां स्क्वायर वाली टर्म के नीचे स्क्वायर वाली टर्म, x वाली टर्म के नीचे x वाली टर्म। अब दोनों को उठा के क्या करना है माइनस। तो ये प्लस का है तो काय का हो गया, ये प्लस का है तो काय का हो गया, प्लस का 12x² माइनस का 12x² कैंसल। यहां बताओ कितना बचा 20x बचा, 32 में 12 गए, बगल में कितना लगा, क्लियर, दो स्टेप क्लियर। चलिए थर्ड की बात करते हैं, अगेन थर्ड स्टेप, जिसमें डिवाइड करना है उसकी फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म, जिससे डिवाइड करना है, x से x निपटा, कितना बचा, काय का है, तो यहां क्या लिखोगे +20। अच्छा ये जो 20 आ गया इसका इंटू काय में x प्लस 20 का x में इंटू किया कितना, 20 का 1 में इंटू किया कितना +20। दोनों उठ के कहा जाएंगे ऊपर नहीं भैया इनके नीचे, और उठ के क्या आएगा सब्ट्रैक्शन होगा, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का सेम चीज, रिमाइंडर क्या आया आएगा ही, रिमाइंडर अगर 0 ही आया कहीं गड़बड़ कर दिया आपने, समझ गए। ये हो गया डिवाइड, डिवाइड करने पे फैक्टर क्या मिला x² + 12x + 20। इधर तक की कहानी क्लियर। चलो अब बस इसके फैक्टर और कर देते हैं। अब आप जो अगला लिखोगे वो इसके नीचे लिखोगे। आपका जो आंसर आया वो ये आया x + 1 x² + 12x + 20। इन दोनों को इनटू में लिखते हैं ना, पढ़ी ना वो थ्योरम, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये है डिविडेंड के इक्वल डिवीजर कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो हमारा 0 है तो लिखते नहीं है। ठीक, अब इसके फैक्टर का तो थोड़ा सा रफ में कर लो ये। चलो क्या सिखाया था अभी, ऐड करने पे चाहिए 12, मल्टीप्लाई पे कितने चाहिए 20। तो ये कैसे पता चलेगा, 20 के फैक्टर करो फटाक से, ये आया, कॉम्बिनेशन में लाओ 2 और 10 है क्या, ये यही है 2 और 10 जोड़ो सो 12 इंटू करो सो 20, मिल गया एक ही बार में। फर्स्ट टर्म जाऊंगी तो लास्ट टर्म जाऊंगी तो 2 मिला था तो 2x और 10 मिला था तो 10x। क्योंकि क्वेश्चन में प्लस है तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, माइनस वाले में दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए फर्स्ट 2 का पेयर कॉमन लिया x आया, ये बचा x + 2। लास्ट 2 के पेयर में कॉमन लिया कितना आया, क्या बचा, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, मतलब यहां तक हमारा काम सही है। ये x + 2 क्या बचा x + 10। तो ये हमारे एक आंसर x + 1, दूसरा आंसर x + 2, तीसरा आंसर x + 10। मतलब अगर हम चेक करते इस 20 के अकॉर्डिंग तो हमें ये -2 पे 0 मिलना था और -10 पे 0 मिलना था, उसके अलावा उतने सारे फैक्टर लिखे थे और कहीं 0 नहीं मिलना था, इन्हीं 3 पे 0 मिलना था। तो केवल हमने एक चेक किया, उस एक की सहायता से एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाए, उसके फैक्टर किए तो 2 आंसर मिल गए। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके कि पावर 3 है तो आंसर कितने आने 3, और वो 3 आंसर आपके ये रहे फैक्टर के रूप में। समझ में आया कि नहीं। बचे हुए क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनेगा तो अपन और देखेंगे एक आध क्वेश्चन, थोड़े से टफ हैं नो डाउट, पर प्रैक्टिस से आ जाएंगे।
दिक्कत उस व्यक्ति को ज्यादा आएगी जिसने 8th क्लास में ये सारी चीजें डिवाइड फैक्टर करना स्किप कर दिया है। बाकी किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये मान के चल रहे हैं हम कि आप 8th क्लास की मैथ पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही मैथ बनती है। थैंक यू।